डंक यहाँ पर अब चीख का रिवर्स वर्जन बनने वाला है। अगर आप लोगों ने चीख नहीं देखा है तो देख ले भैया, तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन डंक पर यहाँ पर आप हम बात करेंगे क्योंकि एपिसोड 6 एंड 7 से इसने जो स्पीड पकड़ी है, मैं क्या ही बता दूं आप लोगों को। स्टोरी बहुत ही क्यूट अब जा रही है क्योंकि ये बीच में कुछ एपिसोड जो थे बड़े डम से निकल गए हैं, लेकिन अभी बहुत ही स्टोरी आगे जा रही है। एंड डंक ने असल में अभी डंक मारना शुरू कर दिया है ऑडियंस को भी और ट्विटर को भी, आई थिंक, क्योंकि ट्विटर पर भी ये कुछ ही दिन जब ही ये एपिसोड 7 रिलीज हो गई है तो ट्विटर पर भी ये ट्रेंड डंक ट्रेंड कर रहा था, आई रिमेम्बर। एंड नेक्स्ट डे पर भी ये ट्रेंड कर रहा था क्योंकि स्टोरी जो है वो अब खुल के सामने आ गई है। और जो हेरासमेंट जो केस था जिससे स्टोरी स्टार्ट हो गई थी, वेल उसका तो खुलासा हुआ या नहीं हुआ, लेकिन प्रोफेसर साहब का खुलासा यहाँ पर हो चुका है। एंड उसने सुसाइड कर लिया। वेल अच्छा तो नहीं है, लेकिन स्टोरी के हिसाब से अब बहुत ही अच्छा हो गया है। और यहाँ पर जो एनालिसिस लोग कर रहे थे कि यहाँ पर भी बिलाल अब्बास जो है हैदर उसका करेक्टर चीख से मिला रहे थे कि चीख ने इसमें जो करेक्टर निभाया था यहाँ पर वो भी हो सकता है थ्रिल दे सकता है, क्योंकि इसके एक्सप्रेशन कुछ उस तरह मैच कर रहे थे एट सम प्लेसेस। बट यहाँ पर अब आप लोगों को जो दिखेगा वो मैं आप लोगों को थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूँ। यहाँ पर अमल के साथ जो होने वाला है वो नेक्स्ट एपिसोड्स में आपको पता चल जाएगा, क्योंकि ये एक दो एपिसोड जो है यहाँ पर हैदर बिल्कुल काम रहेगा, क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि वो बातें जो मुझे ऑफ स्क्रीन पता चल चुकी है एंड अमल को अभी तक इसके बारे में इल्म नहीं है। और वो क्या बातें हैं, वो बातें अगर आपने एपिसोड 6 में देखा था जब प्रोफेसर साहब रूम से निकलते हैं और वो कोई भी आंसर नहीं करता, जो कमेटी बैठी हुई है उनसे क्वेश्चन कर रहे थे तो कोई आंसर नहीं दे रहा था। और जब वो निकलता है तो अमल बाहर खड़ी है और उसके साथ थोड़ी बातचीत होती है, और उसमें जो बातचीत हुई है वो असल में हैदर ने भी सुना है और ये आई थिंक अमल को पता नहीं है। लेकिन मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि ये दोनों जो अमल एंड हैदर हैं उन दोनों का एक सीन था, अगर एपिसोड 6 में आपको याद हो, जब ये लोग कहीं टूर पर चले गए हैं और वहां पर अमल कह रही है कि हमारी लव स्टोरी में तो कुछ है ही नहीं, बस हम दोस्त थे और बचपन से एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़े किया करते थे, फिर मोहब्बत हो गई और हमारी शादी हो रही, ना कोई ट्विस्ट ना कोई कुछ भी नहीं हुआ हमारे। हाँ, तो इन दोनों की थोड़ी मिली भगत से इन्होंने ये क्रिएट किया था, ये सारा जो हेरेसमेंट का ड्रामा था ये इन लोगों ने क्रिएट किया था, लेकिन अमल ने उसको एग्जाजरेट किया था, मैं इस तरह कह सकता हूँ, क्योंकि हैदर की इंटेंशन इतनी पीक पर नहीं थी। वो एक प्रैंक टाइप करना सिर्फ चाह रहा था, लेकिन ये अमल जो है इसने बहुत ही आगे जाके ये सारे काम कर लिए। एट द एंड जो हुआ है इस पर अमल तो खैर थोड़ी आपको एक बहुत ही थोड़ी शर्मिंदा होने की एक्टिंग आपको दिखेगी एपिसोड 7 में जाके, लेकिन जो हैदर है उसको बाकायदा तौर पर उन्होंने दिखाया है कि उसको सारा कुछ जो हुआ है प्रोफेसर साहब के हम वो बड़ा ही तकलीफदा है। और जो प्रोफेसर और अमल जो प्रोफेसर और हैदर का सीन था यूनिवर्सिटी में वो बड़ा ही कमाल का सीन था, उससे हैदर की जो ट्यूनिंग है वो तब्दील हो चुकी है, क्योंकि वहां पर प्रोफेसर साहब जो कहते हैं कि अल्लाह तुम्हें भी एक बेटी दे दे लेकिन मेरी बेटी जैसा नसीब न दे दे, तो वो जो कुछ डायलॉग्स थे वो जाके हैदर के दिल को लगे हैं और वो इनके बारे में सोचता रहता है। और नेक्स्ट जब ये खबर सुनता है कि प्रोफेसर साहब नहीं रहे तो वो सारा मामला इसके समझ में आ रहा है यहाँ पर अब। और मैं एक बात यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा, जो कि मिनाल के जहाँ पर रह रही है वो खाला है उनके के पता नहीं कौन से रिश्तेदार है, लेकिन वहाँ पर जो करेक्टर है मर्द का वो बड़ा सही बंदा है,
کیونکہ وہ جو ڈائلاگس وہ بولتا ہے کہ جیسا کہ اس معاشرے میں مرد کی کوئی نہیں سنتا، سارا بلیم صرف مرد کو ہی کیا جاتا ہے، نہ ان کی سائڈ کو کوئی انالائز کرتا ہے کہ ایکچولی میں کیوں ہوا کیا ہے، سارا کیا کرائے صرف مرد پر ہی نکالا جاتا ہے۔ اور ایپیسوڈ 8 میں جو ہم کو یہ نظر آ رہا ہے کہ بلال حیدر جو ہے یہ کچھ نہ کچھ پلاننگ کر رہا ہے کہ اس نے اب کرنا کیا ہے، اور وہ جو بھی کرے گا اس کا ڈائریکٹ عمل پر ایفیکٹ پڑے گا، لیکن عمل کو اس سارے معاملے کا تب پتہ چلے گا جب پانی سر سے جا چکا ہوں، مطلب ان دونوں کی شادی ہو چکی ہے، تب جو بھی کرے گا وہ عمل پر ہی اثر انداز ہوگا۔ اور حیدر جو کریکٹر ہے اس کی بھی غلطی تھی، لیکن اتنی زیادہ نہیں جتنی عمل نے ایگزاجریٹ کر کے ایک پوری فیملی کو ڈسٹرائی کر دیا ہے، اور حیدر کو یہ احساس ابھی سے جاگی ہے۔ سو نیکسٹ جو ہم کو دکھے گا وہ بڑا ہی انٹرسٹنگ ہوگا، اور ایپیسوڈ نے ابھی بڑی اچھی سپیڈ پکڑی ہے۔ اب تک تو خیر سٹوری جو تھی اتنی خاص کچھ نہیں تھی، لیکن ایپیسوڈ 7 سے جو سپیڈ اس نے سٹوری نے پکڑی ہے، I love it and you guys will also be love it۔ سو ملتے ہیں نیکسٹ ریویو میں، اینڈ ایپیسوڈ 8 جو ہے ڈنکا وہ بڑا بہترین ہونے والا ہے۔ سو اسٹے ٹیون ٹو مائی چینل، اینڈ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سو بھیا چینل کو سبسکرائب کر دے، اینڈ بائے بائے۔